तो हेलो दोस्तों, अगर आपने भी कोई काम सीख रखा है और आप भी दुबई जाना चाहते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आप दुबई जाना चाहते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं पर आपको कुछ पता नहीं कि दुबई कैसे जाया जाता है, कौन कौन से दुबई जाने के लिए तरीके होते हैं, दुबई फ्री में कैसे जाते हैं या कम पैसे में कैसे जाते हैं, तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा। और आपको ये भी बताऊँगा कि दुबई जाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी दुबई जाना चाहते हैं पर आपको कुछ पता नहीं है दुबई कैसे जाते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं, कितना पैसा लगता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दुबई जाने के लिए चार तरीके होते हैं। आप दुबई चार तरीके से जा सकते हैं। तो दोस्तों, जो पहला तरीका है वो पहला तरीका ये है कि आप किसी एजेंट के थ्रू भी दुबई जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने कोई काम सीख रखा है, अगर आप भी एजेंट के थ्रू आप दुबई जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि इसमें थोड़ा रिस्क रहता है। रिस्क ये रहता है कि अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जाते हैं तो क्या हो सकता है कि जो आपकी सैलरी भी कम लग सकती है और कंपनी अच्छी नहीं मिल सकती है। और क्या है कि एजेंट लोग अपनी मनमानी करते हैं, मतलब कि वो लोग ज़्यादा सर्विस चार्ज लेते हैं। तो यही सब एजेंट से जाने में रिस्क रहता है और क्या पता है कि अगर आपका एजेंट अच्छा नहीं रहेगा तो आपका पैसा भी लेके वो लोग भाग जाते हैं। तो लेकिन क्या है कि सभी एजेंट ऐसा नहीं होते हैं, लेकिन जो गांव के तरफ के लोग हैं या जो शहर से पे छोटे छोटे शहरों के लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं किसी एजेंट के ही थ्रू वो लोग दुबई जाते हैं। तो इस तरह से भी आप दुबई जा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा रिस्क रहता है। अगर आप किसी अच्छे एजेंट के थ्रू जाएंगे तो वो आपको दुबई भिजवा देगा, लेकिन थोड़ी आपकी सैलरी भी कम लगेगी और कंपनी भी अच्छी नहीं मिलेगी। तो एजेंट के थ्रू भी आप दुबई जा सकते हैं, ये तो पहला तरीका आ गया। लेकिन दोस्तों, दूसरा तरीका ये है कि आप किसी रेफरेंस के थ्रू भी जा सकते हैं, मतलब कि अगर आपका कोई दोस्त, आपका रिलेशन वाला या आपका पहचान वाला अगर दुबई काम करता है तो आप उसके थ्रू भी दुबई जा सकते हैं। लेकिन क्या है कि वो उसके कंपनी में अगर वैकेंसी होगा तो वो अपनी कंपनी में बात करके सुपरवाइजर से या मैनेजर से वो आपको अपनी कंपनी में बुला सकता है, या उसके कंपनी के आजू बाजू में जो भी कंपनी है उन कंपनियों में वैकेंसी होगी तो वो बात करके आपको बुला सकता है। तो इस तरीके से बुलाएगा तो क्या होगा कि आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, जो कंपनी बुलाएगी वो आपको टिकट वीजा सब कुछ देगी। तो आप इस तरीके से भी दुबई जा सकते हैं, रेफरेंस से भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या है कि रेफरेंस में बहुत लोग नहीं जा पाते हैं, इसलिए नहीं जा पाते हैं कि बहुत सी जो अच्छी अच्छी जो कंपनी होती है, बहुत जो कंपनी होती है वो रेफरेंस के थ्रू वर्कर्स को नहीं बुलाती है। तो इसके लिए बहुत ही कम ही चांस रहता है रेफरेंस के थ्रू जाने के लिए। तीसरा तरीका होता है किसी मैन पावर एजेंसी के थ्रू भी आप दुबई जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या है कि जो बड़ी बड़ी मैन पावर एजेंसी होती है वो बड़ी बड़ी शहरों में होती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बड़ौदा, सूरत, चेन्नई। जो बड़ी बड़ी शहर हैं उन शहरों में बहुत बड़ी बड़ी मैन पावर एजेंसियाँ होती है, और इन मैन पावर एजेंसी में गल्फ़ की और यूरोप की जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है उन कंपनियों का वैकेंसी आता है। तो आप इन ऑफिसों के थ्रू भी आप दुबई जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या है कि आपको मुंबई जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, बड़ौदा जाना पड़ेगा, सूरत जाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो बहुत बड़ी बड़ी ऑफिस होती है उनकी इंटरव्यू मुंबई में, दिल्ली में, बड़ौदा, सूरत में होता है। तो अगर आप अपने गांव से या छोटे शहर से अगर आप मुंबई दिल्ली जाते हैं, वहाँ से अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो आप दुबई जा सकते हैं, और ये सबसे इजी तरीका है। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है कि इन ऑप्शों में कभी कभी फ्री रिक्वायरमेंट भी आता है। तो अगर फ्री रिक्वायरमेंट आता है तो ये ऑफिस आपको फ्री में भेजते हैं, आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है। अगर फ्री रिक्वायरमेंट नहीं रहता है तो इन ऑफिसों का जो सर्विस चार्ज होता है वो बहुत कम सर्विस चार्ज होता है। तो आप इन ऑफिसों के थ्रू भी आप दुबई जा सकते हैं और अच्छा सैलरी भी आपको मिलता है और कंपनी भी अच्छी मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी जानना है कि कौन कौन सी अच्छी ऑफिस है मुंबई में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी मुंबई में अच्छी ऑफिस है जो फ्री में भेजती है। तो दोस्तों, आप इस तरीके से भी आप मुंबई से जा सकते हैं, दिल्ली से जा सकते हैं। तो दोस्तों, जो चौथा तरीका है वो है विजिट वीजा पे दुबई में जाके काम ढूंढना। तो दोस्तों, इस तरीके से भी लोग जाते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें क्या कि इसमें ज़्यादा करके जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वहीं जाते हैं, जो ऑफिशियल वर्क करते हैं वो लोग जाते हैं यहाँ, जिनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, 10 साल का, 12 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि विजिट वीजा पे दुबई जाके वहाँ पे अपना जॉब ढूंढते हैं। तो दोस्तों क्या है कि इसमें आपका पैसा भी खर्च होता है। अगर आप दुबई विजिट वीजा पे जाके जॉब सर्च करते हैं तो आपका पैसा भी खर्च होता है। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि इसमें लेबर कैटेगरी के लोग नहीं जाते हैं, इसमें जो भी होते हैं ऑफिशियल वर्क वाले या की पर्सन होते हैं वही लोग जाते हैं दुबई, क्योंकि इसमें आपका विजिट वीजा का पैसा भी लगता है, उसके बाद आपका खुद का टिकट आता है और वहाँ पे दुबई में जाके आपका सर्वाइव करेंगे, वहाँ पे रहेंगे तो उसका भी आपका पैसा लगता है। तो इसमें लेबर कैटेगरी के लोग नहीं जाते हैं,
सिर्फ की पर्सन जाते हैं वहाँ पे जाके अपना जॉब सर्च करते हैं। तो दोस्तों इस ये जो तरीका है इतना आसान भी नहीं है कि आप दुबई गए वहाँ पे जाके अपना जॉब सर्च कर लिया, इतना आसान भी नहीं होता है। और कैटेगरी के लोग हैं उनको तो जाना ही नहीं चाहिए वो जॉब सर्च करने के लिए दुबई विजिट वीज़ा पे। क्या होता है कि अगर आप वहाँ पे जाते भी हैं, तो आपका पैसा भी लगता है, सब टिकट भी लगता है। अगर वहाँ पे जाने के बाद से क्या होता है कि आपकी गारंटी नहीं होती कि आपको जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको खुद जॉब सर्च करना पड़ता है। उसके बाद से आपकी सैलरी भी वहाँ पे कम लगती है। कम इसलिए लगती है कि बहुत सारी जो कंपनी है उनको मालूम भी पड़ गया कि बहुत सारे लोग विजिट वीज़ा पे आके दुबई में जॉब सर्च कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत सारी कंपनियां वो सैलरी कम भी देती है, फ़ायदा भी उठाती है। तो अगर आप लेबर कैटेगरी के हैं तो आपको दुबई विजिट वीज़ा पे जाके जॉब सर्च नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ की पर्सन वालों के लिए है, या आपके पास एक्सपीरियंस है तब जा सकते हैं, या आप अगर आपने ठान लिया है कि हाँ मुझे जॉब सर्च करना है, मैं जॉब पा लूँगा, तो आप जा सकते हैं। ऐसे किसी के बातों में आके आप दुबई जॉब सर्च करने के लिए न जाए अगर आप लेबर कैटेगरी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो दोस्तों ये 4 तरीके से आप दुबई जा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें से सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है किसी मैन पावर एजेंसी के थ्रू। तो दोस्तों क्या है कि अगर आप किसी मैन पावर एजेंसी के थ्रू अगर आप दुबई जाते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका होता है। बेस्ट तरीका इसलिए होता है कि इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होती, सिर्फ आपको इंटरव्यू देना होता है। उसके बाद से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका मेडिकल कराने के बाद से आपका टेंशन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद से जो भी पेपर वर्क होता है, वीज़ा स्टाम्पिंग होता है या टिकट होता है, सब वो ऑफिस वाले देखते हैं। उसके बाद से जब आपका वीज़ा स्टाम्पिंग हो जाता है या वीज़ा आ जाता है या आपका टिकट हो जाता है, तो ऑफिस वाले आपके पास कॉल करके बोलते हैं कि आपका वीज़ा आ गया है, आपका टिकट आ गया है। तो आप जाके ऑफिस से अपना टिकट और वीज़ा लेके आके आप दुबई चले जाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें 100% आपका जॉब का श्योर रहता है और फ्रॉड होने का कोई चांस नहीं होता है। इसलिए कि अगर आप अच्छी ऑफिसों के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपको फ्रॉड होने का कोई चांस नहीं होता है और आप फ्री में जा सकते हैं। अगर फ्री रिक्वायरमेंट नहीं रहता है तो जो सर्विस चार्ज होती है वो बहुत कम सर्विस चार्ज होता है, जैसे कि 20,000 25,000 सर्विस चार्ज होता है। तो आप इस तरीके से सबसे बेस्ट तरीका है किसी मैन पावर एजेंसी के थ्रू आप जाएंगे तो सबसे बेस्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके सवाल पूछ सकते हैं।